चलिए दोस्तों, एक नई टेस्ट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों सभी का। आप सभी को पता है हम 10 मिनट के अंदर दोस्तों कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 10 मिनट से कम में कम समय लगता है दोस्तों, ठीक है। और 28 प्लस 27 प्लस जिनके सही हो रहे हैं दोस्तों आज की क्लास में वो बहुत बढ़िया अच्छे लाइन के अंदर है, और 30 में से 30 सही हो रहे हैं तो वो तो एक बहुत ही अच्छी लाइन के अंदर दोस्तों। चलिएगा अपना आंकलन करिएगा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा पोती पेरवन को किस शासक ने निभाया? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा अमर सिंह, राणा प्रताप। दोस्तों राजपूताना और राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा पोती पेरवन को किस शासक ने निभाया था दोस्तों? वो था राणा सांगा। दोस्तों कौन है? राणा सांगा। राजपूताना के अवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अब जानी जाती है? मेवाड़ व मारवाड़, मेवाड़ व अजमेर, मारवाड़ ढूंढाड़, मेवाड़ व हाड़ौती। अवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध को स्थापित करने के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों आपके मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं के मध्य अवल बावल की संधि होती है। मुर्णोत नैण सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 22, 24, 26, 40। मुर्णोत नैण सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों मेवा अपने 26। दोस्तों प्रतिहारों में रोहिल दंडी के नाम से जाना जाता है महेंद्रपाल, यशपाल, हरिश्चंद्र, प्रभाकर। रोहिल दत्ती के नाम से जाना जाने वाला कौन है दोस्तों इनमें से? तो वो आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र। दोस्तों निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? कराड़, नीलगुंड, राधनपुर, हवेली। गुर्जरों को दोस्तों क्या कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो वो आपके अभिलेख कौन से थे? इन सारों के कराड़ में, नीलगुंड और रत्नापुर और देवली, इन सारों के अनुसार भी कहा गया है। दोस्तों राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया? बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मंडलगढ़ दुर्ग। राणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उसका विवाह स्थल के लिए श्रृंगार चौरी का निर्माण किस दुर्ग के अंदर आपका करवाते हैं? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर करवाते हैं। किसे सिवी पारगट मेदवाट के नाम से भी जाना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, अजमेर। सिवी हो गया, प्रागवाट और मेदवाट। दोस्तों ये आपके किसको जाना जाता है? मेवाड़ को। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ? अल्लट, बप्पा रावल, रतन सिंह या जतर सिंह? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किस शासनकाल के अंदर होता है? तो आपका हुआ है गुर्जर जतर से। दोस्तों सॉरी जतर से। ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कच्छाओं ने, राठौड़ों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने या चौहानों ने? ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण पूछ लिया जाए तो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा करवाया जाता है। चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी। जैन कीर्ति स्तंभ का किन अपने जैन धर्म से संबंधित है, किन जैन धर्म को समर्पित है दोस्तों ये बताना है। यह आपका आदिनाथ जी को समर्पित है। किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टॉर्जन टावर की संज्ञा दी है? कर्नल टोड, विलियम स्मिथ है, फर्ग्यूसन, लॉरेंस हेबर है। यानी किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी है? वो हो जाएगा दोस्तों आपके कौन है? फर्ग्यूसन। किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, राष्ट्रकूटपाल व प्रतिहार प्रारंभ हुआ? मिहिर बोज, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल। यानी किसके शासनकाल में कन्नौज से लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, राष्ट्रकूटपाल व प्रतिहार का प्रारंभ होता है? वो था दोस्तों आपका कौन है? वत्सराज। किस प्रतिहार शासक काल के अंदर उद्योतन सूरी ने कवल्यमाला ग्रंथ की रचना की? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल, नागभट्ट द्वितीय। उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी जाती है कवल्यमाला। दोस्तों याद रखना, ठीक है। और किसके शासन काल में बात कर ली जाए दोस्तों तो आपके वत्सराज। दोस्तों वत्सराज। चीनी यात्री हवेन सांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया है? कूचे चो, पीलोमोलो, सीसोयू, गीफोमोनी। बताओ। नाम है गजब के रखे थे दोस्तों आपके पीलोमोलो। दोस्तों मेवाड़ के किस राजा ने शासन काल में जाबर में चांदी की खान निकाली? राणा कुंभा, राणा मोक्कल, राणा लाखा, राणा हमीर।
यानी किसके शासनकाल में जाबर में चांदी की खान निकाली गई? वो था दोस्तों राणा लाखा। गोरा बादल की छतरी स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग या गागरोन दुर्ग? दोस्तों गोरा बादल की छतरी, और गोरा बादल की छतरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपकी अवस्थित है। मेवाड़ के किस शासक ने अपनी उपाधि अधिक उपाधियां प्राप्त की? राणा मोकल, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा हमीर? सबसे अधिक दोस्तों मेवाड़ के ऐसा कौन सा शासक था उसने अधिक उपाधियां अपने जीवन के अंदर प्राप्त की? वो थे राणा कुंभा दोस्तों। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि के नाम से भी किया गया? नारायण, राजधिराज, राजेश्वर, परमाकादेव? दोस्तों नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? वो किया गया था ग्वालियर के अंदर नारायण उपाधि से। जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख से किस प्रत्यार राजा की जानकारी मिलती है? रज्जिक, कुकुक, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज? वो मिलती है क्या कुकुक है, नाम ही गजब, क्या कुकुक है ककुक की दोस्तों, ठीक है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया? गुजरात, चंदेरी, मालवा या मांडू? मालवा विजय पर दोस्तों इसका निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा विजय स्तंभ का। निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और शासक अरबों का शत्रु कहा गया? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महेंद्रपाल? वो था नागभट्ट प्रथम। निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी वृक्षों की रक्षा से था? अमृता देवी, कर्मा देवी, गोरा देवी या उपरोक्त सभी? कर्मा देवी का और अमृता देवी और गोरा देवी, इन सभी का उपरोक्त सभी का आंसर डी हो जाएगा। इसमें सभी को महिलाओं का संबंध खेजड़ी वृक्षों की रक्षा से था। कच्छावा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी से किया गया। इसका अनुवादक था मंडन, विद्याधर, रतनगिरी, मोमनचंद? इसका अनुवादक था आपका विद्याधर दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा एकदम सही। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महाराजा जयसिंह जयपुर, महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर, महाराणा फतेह सिंह उदयपुर, महाराजा राय सिंह बीकानेर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे आपके कौन से दोस्तों? महाराजा मानसिंह सेकंड जयपुर से। विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ के नूरजहां कहा? कविराज श्यामल दास, मोसी देवी प्रसाद, डॉक्टर ओझा, मोहनोत नैण सिंह? मारवाड़ के नूरजहां वो कहने वाले थे कविराज श्यामल दास। अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? गोहिल, सिसोदिया, कच्छावा या चौहान? वो था आपका कच्छावा राजवंश। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया था दोस्तों, क्या बनाया था? एकदम सही है। कच्छावा वंश के प्राचीन महल आमेर की कदमी महल था दोस्तों, यह भी सही है। कच्छावा वंश की कुल 5 राजधानियां थी, नहीं दोस्तों 5 नहीं थी, यह गलत हो जाएगा। कच्छावा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया जाता दोस्तों, यह भी सही है। आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ? अमर सिंह, भीम सिंह, राज सिंह, जगत सिंह? आमेर और मेवाड़ के देबारी समझौते के बीच में आपके अमर सिंह के बीच में होता है समझौते का शासनकाल, अमर सिंह का था। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई थी 11 मई 1665, 11 सितंबर 1665, 11 जून 1665, 11 जनवरी 1565? अब आपसे पुरंदर की संधि पूछ ली जाए तो मिर्जा राजा जय सिंह और अपने शिवाजी के दोस्तों मध्य होती है दोस्तों, ठीक है, चलिएगा। और आपकी 11 जून 1665 को होती है, याद रखना। कच्छावा वंश का शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी? बहारमल, मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह, पृथ्वीराज? कच्छावा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने अपनी सेवाएं दी दोस्तों, वो था हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों। अब बताइए 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं? 27 प्लस सही हो रहे, तो बहुत बढ़िया और अच्छे स्कोर के अंदर हो दोस्तों।